अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी और आज हम 3.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 3.5 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती है जैसे हमने 3.2 एक्सरसाइज की है। क्वेश्चंस को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, अगर उस वीडियो को, उस लेक्चर को 3.2 एक्सरसाइज को आप लोग देख लेंगे तो ये बातें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी। इस एक्सरसाइज में जिस बात को हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ज्वाइंट वेरिएशन। अब ज्वाइंट वेरिएशन क्या है स्टूडेंट्स, देख लें। ज्वाइंट वेरिएशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में मैंने लिखी हुई है कि ऐसी वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। हमने वेरिएशंस की दो टाइप्स देखी हैं, एक हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन होती है, दूसरी क्या होती है, इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है क्वांटिटीज के बिटवीन, वो क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी भी हो सकती है, मोर देन वन क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, उनके बिटवीन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का, ये बात में बड़ी डिटेल से हम 3.2 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। और वो जो फॉर्म बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। इस तरह से हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसको हम लिखेंगे कैसे, y वेरीज डायरेक्टली एज x, इस तरह लिखा जाएगा। एंड इनवर्सली एज z, इनवर्सली एज z है तो हमारे पास देखें y जब इनवर्स की बात आएगी, ये हमारे पास वेरीज का सिंबल है, जब इनवर्स की बात आएगी तो हम क्या लिख देंगे, इसको इनवर्स में लिख देंगे। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात है हमारे पास, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म क्या बनेगी, y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड इनवर्सली एज z। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y वेरीज डायरेक्टली एंड इनवर्सली एज हमारे पास z। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू k, जो है जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, और यहां पर k हमारे पास होगा भी क्या, नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम ऑलवेज k नॉट इक्वल टू 0 होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि ज्वाइंट वेरिएशन हमारे पास होता क्या है। इसी को, इस डेफिनेशन को और इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को सामने रखते हुए हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चंस को देखें। मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट देखिए उसकी क्या कहता है, उसके मुताबिक हम बना लेते हैं। कहता है इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, उसी बात को मैं लिख रहा हूं, s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v, वो बात भी लिख देता हूं। एंड ये इनवर्सली एज हमारे पास v है तो इनवर्स में लिख देंगे। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो s वेरीज डायरेक्टली u स्क्वायर एंड इनवर्सली हमारे पास क्या हो जाएगा, v। देन क्या बनेगा, s इज इक्वल टू ये k u स्क्वायर ओवर v, ये k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। ये एक हमारे पास फॉर्म बन गई, एक रिलेशन हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब देखिए क्या कहता है, एंड s इज इक्वल टू 7, मैं लिख देता हूं यहां पर, s इज इक्वल टू 7 when u is equal to 3, u हमारे पास किसके इक्वल है, 3, एंड v इज इक्वल टू, खुद उसने दिए हुई हैं ये वैल्यूज 2 है। तो इधर से ही पहले हम क्या कर लेते हैं, s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v, s की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 7 इज इक्वल टू k हम फाइंड कर लेंगे, u की वैल्यू हमारे पास 3, इसको स्क्वायर डिवाइडेड बाई v हमारे पास 2 के इक्वल है। देन 7 इज इक्वल टू k, ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देख लें k की वैल्यू बहुत इजीली सेपरेट हो सकती है। 7, ये जो हमारे पास 9/2 है, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/9। देन k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 14/9। ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। यही कुछ कह रहा था फाइंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s। अब नेक्स्ट देख लें, s हमने करना है फाइंड। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में जिस बात का ख्याल रखना है, जिस तरतीब से, जिस अरेंजमेंट से उसने वैल्यूज हमें दी हुई हैं वेरिएबल्स की, हम उन्हीं को वैसे ही उसी अरेंजमेंट में फार्मूलाज में पुट करेंगे।
वापस जाके एक दफा जो वैल्यू हम पुट कर चुके हैं उसको दोबारा पुट नहीं करना, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आप लोगों ने। अब एस फाइंड करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एस तो हमें गिवन था, नहीं, वो जो गिवन था वो हम यूज कर चुके। अब देखें एस हम फाइंड करने जा रहे हैं। व्हेन u इज इक्वल टू, अब u गिवन है हमारे पास, वो क्या कह रहा है 6 एंड v इज इक्वल टू 10। मैंने वही मेथड पहली वैल्यू जो गिवन थी उन्हें यूज करके k फाइंड कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं s को दोबारा लिखता हूं, s इज इक्वल टू k u स्क्वायर ओवर v। s हमने करना है फाइंड, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14/9 मल्टीप्लाइड बाय u, उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 6, उसको स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, वो वैल्यू हमारे पास है 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s इज इक्वल टू, उसको देख लें, ये 7 हो जाएगा, ये 5, देन 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 6 को स्क्वायर हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 5, देन ये कैंसल आउट हो रहे हैं, इजीली हम कर देंगे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28/5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड s की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हमारे पास जो ज्वाइंट वेरिएशंस था s का u स्क्वायर के साथ और s का v के साथ, उसके मुताबिक ये क्या किया, हमने वैल्यू निकाल ली है s की। बिल्कुल इसी तरह से यही कंडीशंस, यही तरीकाकार, क्वेश्चंस में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट आप लोगों ने सैंपल्स का ख्याल रखते हुए वैल्यूज को तरतीब से जिस अरेंजमेंट से गिवन है वैल्यूज उसी तरह से आप लोग पुट करेंगे। जरा 2 की तरफ चलते हैं ताकि आप लोग को जरा आइडिया हो जाए सही तरह से कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब कहता है इफ एस डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। अब इसमें देख लें ज्वाइंटली कहा हुआ है, कहीं पर इनवर्स या डायरेक्ट उसने नहीं बताया हुआ, तो ज्वाइंटली वेरीज कर रहा है, W वेरीज ज्वाइंटली। इस वजह से ये क्वेश्चन मैं चेक करा दूं किस तरह से, एक्स वाई स्क्वायर एंड हमारे पास क्या कह रहा है जी, बिल्कुल एक्स वाई स्क्वायर एंड जी वेरीज ज्वाइंटली ये कह रहा है। तो क्या बनेगा, अब हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। वैल्यूज क्या गिवन है वो भी मैं लिख दूं, वैल्यूज गिवन है हमारे पास W इज इक्वल टू 5, W की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास X इज इक्वल टू 2, X की वैल्यू गिवन है, Y भी हमारे पास गिवन होना चाहिए बिकॉज हमने कांस्टेंट फाइंड करना है 3, एंड Z इज इक्वल टू वो है हमारे पास 10। पहले हम इन वैल्यूज को यूज कर लें, दोबारा लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जी। W हमारे पास 5 इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास 3, ख्याल रखना है y का स्क्वायर है देन 3 का भी स्क्वायर होगा, z की वैल्यू हमारे पास है 10। यहां से देख लें 5 इज इक्वल टू k, देन 10 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 20 एंड 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। तो यहां से देख लें हमारे पास 5 इज इक्वल टू 180k, देन हमारे पास 5/180 इज इक्वल टू k। यहां से हम कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको हम लिख सकते हैं कि 1/180 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 1/36 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है k की वैल्यू। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, जो गिवन वैल्यूज होंगी स्टार्ट में उससे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को इस तरह से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए हमें क्या कहता है, फाइंड W। अब W हमने करना है फाइंड, मैं वही लिख रहा हूं, W हम फाइंड करने जा रहे हैं। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 है, y 7, y इज इक्वल टू हमारे पास है 7 एंड z हमारे पास 3 के इक्वल है, z इज इक्वल टू 3। देख लें हमारे पास फार्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जी। W फाइंड करना है, k हम निकाल चुके 1/36 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 4, y हमारे पास 7 उसको स्क्वायर एंड z की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 3 गिवन है। मैं वैल्यू को जरा चेक कर दूं, बिल्कुल जी 3 गिवन है। सिंप्लीफाई कर लें आप, क्या बनेगा, W इज इक्वल टू, जो कैंसल आउट हो रहे हैं मैं उन्हें कर दूं, ये 9, यहां से इसको देख लें स्टूडेंट्स, ये 3, देन ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, देन W इज इक्वल टू 49/3
3, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये प्रोसेस, यही मेथड, यही टेक्निक आप लोग पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रही है। इस तरह से ही आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस सेम मेथड से होने वाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, ये मैंने चेक करा दिया। नेक्स्ट मैं चले 1-2 और भी चेक करा देता हूँ। इजीली आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं, कर सकते हैं। 5 को देख लें जरा, स्टेटमेंट को देखें क्या कहना चाह रहा है 5 में। कहते हैं v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, वही बात लिख रहा हूं, वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब है। हाँ जी, एक्स वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, एंड इनवर्सली एज जी स्क्वेयर एंड v वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली की जब बात आएगी वो हमारे पास इनवर्स में ही लिखा जाएगा एज जी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब वैल्यूज क्या, पहले मैं इसको कंबाइन कर लूं जरा। तो v वेरीज डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला v का बन गया, रिलेशन बन गए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है v 27, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। देन x भी गिवन है, x कहता है हमारे पास 7 है, y 6 है, x 7, y इज इक्वल टू 6 एंड g इज इक्वल टू 7। ये उसने वैल्यूज दे दी। इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। मैं इधर ही आप लोग के सामने यूज कर दूं। v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स के यहां लिख दें, इधर लिख दें, इससे ने मल्टीप्लाई ही होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। v हमारे पास स्टूडेंट्स 27, के हम फाइंड करने जा रहे हैं, कांस्टेंट है उसको हमने फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 पुट करेंगे, पावर उसकी 3 डिवाइडेड बाई 7 है g की वैल्यू, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 27 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू पावर 3। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, अगर दोबारा हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 216 आई थिंक बनता है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 7 का स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाइड 7 ऐसे लिखा जा सकता है। ये इससे हो जाएगा कैंसल हमारे पास। तो नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 27 मल्टीप्लाइड बाय 7, 216 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू के। किसी सेम टेबल पर अगर ये कैंसल आउट हो रहे हैं तो हम इनको कर देते हैं कैंसल आउट। किस तरह से 27 और रिलेशन बन रहा है, मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लें। 27 216 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 27 पे, बिल्कुल जी इजीली डिवाइड हो जाता है। तो 27 और यहाँ पर हमारे पास 8, तो यहाँ से k हो जाएगा 7/8। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब देखिए क्या कहता है, k हम फाइंड कर चुके, हमें क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब v हमने करना है स्टूडेंट्स फाइंड, गिवन वैल्यूज क्या है, k ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, वैल्यूज नेक्स्ट उसने क्या दी हुई है, x y एंड g की वैल्यू उसने दे दी है। x इज इक्वल टू है 6, y इज इक्वल टू 2 एंड g इज इक्वल टू, g की वैल्यू है हमारे पास 3। रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई हमारे पास जी स्क्वेयर। स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करें, v फाइंड करना है, k हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 6, y की वैल्यू हमारे पास 2 और इसका स्टूडेंट्स क्यूब डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर, वो हमारे पास 3 और इसका ये स्क्वायर। देन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास 8 एंड 3 रेज टू पावर 2 9। ये कैंसल आउट, बिल्कुल इसी तरह से ये और ये भी 3 के साथ कैंसल। देन v इज इक्वल टू 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 3, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज, गिवन कंडीशंस क्या है, v की वैल्यूज हैं, v का रिजल्ट है। एक आध और क्वेश्चन चेक करा दूं, मेथड यही, टेक्निक बिल्कुल सेम यही, वेरिएशंस को आप लोगों ने जस्ट डायरेक्टली और इनवर्सली को देखना है, एडजस्ट करना है क्वेश्चंस में, और कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है स्टूडेंट्स। 6 को देख लें जरा, वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देखिए क्या कह रहा है,
इफ W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U। स्टेटमेंट को जरा देखिएगा, W वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज क्यूब ऑफ U का क्यूब एंड वेरीज इनवर्सली। ये बात मैंने लिख ली। नेक्स्ट अब देखिए आगे क्या कहता है, बस यही कह रहा है, वेरीज इनवर्सली कह रहा है U क्यूब, और कोई इसके साथ वेरिएशन बना नहीं रहा, तो हम क्या लिख लेंगे, W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब। वैल्यूज जो गिवन है वो मैं लिख देता हूं, W इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, U इज इक्वल टू 3, U इज इक्वल टू 3, U और W गिवन है, पहले हम K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब। W की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है, U की वैल्यू हमारे पास 3, उसका हम क्या लिखेंगे, Q। देन ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू K, 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27, देन K इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 27, देन K इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 को 27 से, तो K हमारे पास क्या है 27 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 135 ये K की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, सिंपल सी टेक्निक्स हैं, जस्ट आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स को, मेथड को समझना है। W अब फाइंड करने जा रहे हैं, वो कहता है फाइंड W, U उसने दे दिया, U इज इक्वल टू हमारे पास है 6। तो स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू K ओवर U क्यूब। W फाइंड करेंगे, K की वैल्यू हमने निकाली 135 ओवर U हमारे पास उसने वैल्यू 6 दी, इसका हम लिख लेते हैं Q। देन W इज इक्वल टू 135 6 रेज टू पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 हो जाएगा। ये हमारे पास W की वैल्यू आती है। अगर हम किसी सेम टेबल पे इसको डिवाइड करना चाहें तो मैं चेक करके देख लेता हूँ, हमारे पास क्या बनेगा, 27 पे आई थिंक डिवाइड हो रहा है, तो 27 पे करूं तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 से तो W इज इक्वल टू 5 ओवर 8। 27 को बिकॉज हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हमारे पास रिजल्ट आता था। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट एंड गिवन कंडीशन। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।